वाइज मैं अब्दुल जब्बार आपका फिजिक्स टीचर। देखिए, अब तक हमने अध्याय नंबर 1 पढ़ चुके हैं। अब अध्याय नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। अध्याय नंबर 2 में हम इसमें जो पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब तक हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जो सदिश राशि थी। अब हम स्थिर वैद्युत विभव जो एक अदिश राशि है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम इस चैप्टर को हम 2 तरीके से देखते हैं। एक चैप्टर तो हम इसमें स्थिर वैद्युत विभव, और अगला जो इसमें टॉपिक रहता है धारिता, अपना आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये अध्याय भी काफ़ी बड़ा रहता है। अब उसके बाद में बात आती है वैद्युत विभवांतर। देखिए, कोई बच्चा कहेगा सर वैद्युत विभव पढ़ाओ पहले। देखिए बच्चों, वैद्युत विभवांतर से वैद्युत विभव आया है। पहले पिक्चर में वैद्युत विभवांतर आया था, इसका अपना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। उसके बाद में विभव की परिभाषा आती है। धीरे धीरे इसको मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। ये कम से कम 2 या 3 दिन में पूरा टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पिक्चर बनाई है। ये एक पानी है, ऊपर इसमें भरा हुआ बीकर, और एक नीचे छोटा बीकर है, और इसमें भी पानी भरा हुआ है। इसमें ऊपर वाले से जो लेवल फर्स्ट है, इसका स्तर फर्स्ट है और इसका स्तर सेकंड है। सेकंड लेवल जो है वो छोटा है, और जो लेवल फर्स्ट है ये बड़ा है, ठीक है। और इसमें जो पानी आ रहा है, बड़े वाले से छोटे में जो पानी आ रहा है, वो लेवल डिफरेंस की वजह से आ रहा है, क्योंकि अगर इसका लेवल डिफरेंस है तभी इसमें पानी आया है, ठीक है। अगर इनका लेवल बिल्कुल सेम कर दें तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पानी ना आए, ठीक है। सेम हम इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई हीट है, ठीक है, एक हीट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, तो जो हीट जाएगी वह हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। उसी प्रकार वैद्युत विभवांतर भी इसमें आता है कि जब आवेश का जो प्रवाह होता है वो हाई विभव से लो विभव की तरफ जाता है, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर के लिए इसमें एक, अगर हम फिजिकल डेफिनेशन देखें, बिल्कुल फिजिक्स के हिसाब से देखें, तो आपने एक आवेश के बारे में पढ़ा होगा। आवेश के चारों तरफ है ना एक क्षेत्र होता है जो वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई चार्ज हम लेकर के आए एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ, तो उस चार्ज पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन हम प्रतिकर्षण के विरुद्ध इसे बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर के आ रहे हैं, तब इस पर क्या लग रहा है, एक बल लगेगा, उसके विरुद्ध हम कार्य करेंगे। तो अगर हम इसकी फिजिक्स के हिसाब से डेफिनेशन देखें तो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या क्या कार्य उन 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अगर हम एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आए, जो हमने कार्य किया वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर मैं इसको ला करके बिंदु ए पर ला करके छोड़ दूं इस परीक्षण आवेश को, तो यह जो है एकदम बी की तरफ भागा चला जाएगा, ठीक है, या बहुत दूर चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट ए पर एक पोटेंशियल है, और पोटेंशियल इंग्लिश में वर्ड भी आपने समझा होगा, एक ताकत से होता है, ठीक है। हर पॉइंट पर एक इसकी ताकत रहती है जो आवेश को दूर भगाने के काम में आती है, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हैं कि वैद्युत दाबांतर लगाता है ये, ठीक। अब हमने थोड़ा सा आगे चलते हैं। माना एक धन परीक्षण आवेश Q नोट को बिंदु बी से ए तक ले जाने में क्या क्या कार्य W है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम बात करें एकांक धन आवेश की, अगर Q नोट को बिंदु बी से ए तक ले जाने में क्या क्या कार्य W है, तब 1 कूलाम को ले जाने में क्या क्या कार्य W/Q नोट होगा। कहने का मतलब यह है, अगर हम बात करें कि 5 पेन की कीमत जो है 25 रुपए है, तो 1 पेन की कीमत क्या होगी, तो 25/5। सिंपल वही है कि अगर Q नोट को बिंदु बी से ए तक ले जाने में क्या क्या कार्य W है, ठीक है, क्या क्या कार्य कितना है, W है, तो 1 कूलाम को ले जाने में क्या क्या कार्य कितना होगा, Q नोट होगा। और 1 कूलाम को ले जाने में जो कार्य है वो वैद्युत विभवांतर पर निर्भर करता है, तभी हम इसको वैद्युत विभवांतर कहते हैं, जो VAB के इक्वल होगा W/Q नोट, ठीक है। तो यहाँ पर VAB बराबर VA माइनस VB, तो VA माइनस VB बराबर W/Q नोट। VAB को हमने अलग अलग देख लिया। मात्रक जो है W का जूल है, Q नोट का कूलाम है या वोल्ट है। इसकी विमा जूल की होती है ml² T⁻²,
ये आप सभी बच्चों को पता होगी, कूलाम की होती है 80, तो ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात क्या है, इसको देखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 1 वोल्ट की, कि 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट विभवांतर क्या होगा। जब दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब उन दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। क्योंकि अभी हमने ये देखा है कि जूल पर कूलाम का जो मात्रक है वो वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। जूल पर कूलाम को हम दूसरा नाम वोल्ट का देते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि वोल्ट ही क्या हुआ, 1 वोल्ट क्या हुआ। जब दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब उन दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। ठीक है, अगर दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को 2 जूल कार्य करना पड़े, तब उन दो बिंदुओं के बीच कितने वोल्ट का विभवांतर होगा? 2 जूल का होगा। कितना विभवांतर होगा? 2 वोल्ट का होगा। अगर हम 1 कूलाम आवेश को दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें 4 जूल कार्य करना पड़े, तब कितना वोल्ट होगा? तो सभी बच्चे कहेंगे कि सब 4 वोल्ट होगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट का अर्थ ये होता है। वैद्युत विभव, अब बात आती है वैद्युत विभव। देखिए, अभी हम यहाँ 2 बिंदुओं की बात कर रहे थे, 2 बिंदुओं की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, कि अगर हम बिंदु, ये आपका कोई क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर एक प्लस का आवेश है रखा हुआ है, और बिंदु यहाँ से बी से ए तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा हमें, तो वह वैद्युत विभवांतर पर निर्भर करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं इस बिंदु बी को यहाँ न होकर अनंत से ले जाएं। अगर मैं अनंत से किसी परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लेकर आए, जो कार्य करना पड़ेगा वह उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। अब बी को कहाँ कर दिया है? अनंत पर कर दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। इसमें निष्पत्ति के हिसाब से दे दिया है, V बराबर W/Q0। वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण वैद्युत विभव ही करता है। क्यों करता है दिशा का? वैद्युत आवेश के प्रवाह के कहां से कहां तक होगा, क्योंकि जहां पर ज्यादा विभव है और जहां पर कम विभव है, तो आवेश ज्यादा विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निर्धारण कौन करता है? आवेश के प्रवाह का निर्धारण कौन करेगा? वैद्युत विभव करेगा। ठीक, वैद्युत विभव का स्थिर वैद्युतिकी में वही महत्व है जो मैकेनिक्स में द्रव प्रवाह के लिए द्रव तल की ऊंचाई तथा ऊष्मा प्रवाह के लिए ताप का है। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज और देख लीजिए कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। दूसरी चीज यहां पर देखिए, किसी चालक को पृथ्वी से जब हम संबंधित करेंगे तो उस चालक पर विभव शून्य हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो विभव माना जाता है वो शून्य माना जाता है। और आवेश का प्रवाह अगर मैं किसी चालक को पृथ्वी से अटैच कर दूं तो आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों पर, पृथ्वी तथा चालक पर, क्या ना सेम हो जाए? विभव सेम ना हो जाए। और पृथ्वी पर विभव कितना होता है? शून्य होता है। तो चालक पर विभव कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित कर देंगे तो वहां पर विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए, 12 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना, इसका आंसर ये है आपका। देखिए, Q का मान ये रहा और लाने में इतना जो, ये W का मान है, तो V का मान क्या हो जाएगा? W/Q0। तो ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला इसका 1.35 है, यहाँ भी लगेगा। Q का मान दे रखा है और V का मान दे रखा है, यहाँ W का मान निकालना। सभी में फॉर्मूले जो लगेंगे वो V बराबर W/Q वाला लगेगा। इसमें भी ठीक है, 15 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में, ठीक है, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा। चारों न्यूमेरिकली आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए, वैद्युत विभव को बस आप इस तरीके से समझिएगा कि यह जो है आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है। और कहीं भी अगर आपको 2 विभव दिख गए, एक हायर विभव एक कम, तो समझ लो कि यहाँ पर
अब करंट फ्लो होने वाली है और हमेशा जो फ्लो होगा आवेश का वो होगा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज। वैद्युत विभव V के लिए जो फॉर्मूला बनकर आता है वो W/Q0 आता है। इसका जो मात्रक होता है सभी बच्चे को याद रखना पड़ेगा, वोल्ट होता है या जूल पर कुलाम होता है। जूल पर कुलाम से इसकी हम डायमेंशन निकाल लेते हैं, कई बार पूछी गई है। W के लिए होती है ml² T⁻², और Q के लिए जो होती है वो होती है AT। क्या होती है? AT। T ऊपर जाएगा T⁻3, तो ये हो जाएगा ml² L² T⁻3 और A⁻1। तो इस तरीके से हम इसमें देख लेते हैं। वैद्युत विभवांतर दो बिंदुओं के बीच होता है, ठीक है। वैद्युत विभव किसी खास बिंदु की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ओके, थैंक यू।